देखिए, एक तरफ प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है तो दूसरी ओर वक्फ बोर्ड में संशोधन की तैयारी चल रही है। लेकिन उससे पहले ही देश में बवाल खड़ा करने की साजिश होने लगी है और उसकी धमकी सीधे देश की सबसे बड़ी पंचायत से दी जा रही है। और ऐसा किया है असदुद्दीन ओवैसी ने, जिन्होंने लोकसभा में जेपीसी की रिपोर्ट आने से पहले ही सरकार को धमकाने की कोशिश की। और उन्हीं के नक्शे कदम पर धमकीबाज ब्रिगेड भी अब एक्टिव हो गई है, जो वक्फ में बदलाव को अल्लाह के खिलाफ जंग बताकर सड़कों पर उतरने की चेतावनी दे रही है। I am cautioning and warning this government. I will not lose an inch of my masjid. Forget about a masjid. तुम्हारा दबदबा तुम्हारी सरकार तक है। तो वक्फ की संपत्ति जो है वो अल्लाह की संपत्ति है। ये वक्फ की जमीन खोरी के समर्थन में खुली धमकी है। वक्फ के नाम पर संसद से सड़क तक किस तरह संग्राम छिड़ गया है। वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी की रिपोर्ट अभी संसद में आई भी नहीं है कि इसके खिलाफ मुसलमानों ने मोर्चा खोल दिया है। वक्फ की कब्जा नीति की वकालत करने वालों ने सड़क पर उतरने की धमकी दे दी और धमकीबाज मुसलमानों के झंडा बरदार बनने की कोशिश में हैं बैरिस्टर और सांसद असदुद्दीन ओवैसी। अब तो उन्होंने वक्फ के समर्थन में सीधे सीधे सरकार को धमकी दे डाली है, और वो भी लोकतंत्र के मंदिर से। I am cautioning and warning this government. I am cautioning and warning this government. If you bring and make a Waqf law in the present form, which will be violation of Article 25, 26 and 14, it will lead to social instability in this country. You want this country to take back into 80s and early 90s? It will be your responsibility. Because as a proud Indian Muslim, I will not lose an inch of my masjid. Forget about a masjid. वक्फ में बदलाव की खिलाफत करने वाले ओवैसी ने अब सरकार को चैलेंज कर दिया है, तो भारत में बवाल की स्क्रिप्ट लिखने वाले भी तैयार खड़े हैं और ओवैसी के नक्शे कदम पर चलने की बात कर रहे हैं। हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती और खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती। तुम्हारा दबदबा तुम्हारी सरकार तक है और हम लोग एक अल्लाह को मानने वाले लोग हैं। ये संशोधन करते हैं, फिर उसके बाद देखा जाएगा कि इसमें क्या करना चाह रहे हैं, फिर तो आगे और उसकी लड़ाई है। देखिए, सड़कों पर उतरने से अगर मसला हल होगा तो सड़कों पर उतरा जाएगा, अगर कोर्ट से मामला हल होगा तो कोर्ट से हल कराया जाएगा। हर सूरत में मसला हल कराया जाएगा, क्योंकि ये हमारे खून पसीने की कमाई है और ये हमारी जाती प्रॉपर्टियां हैं। किसी को डाका डालने नहीं दिया जाएगा। महाकुंभ के बीच वक्फ के समर्थन में तो मौलानाओं ने हंगामा खड़ा कर रखा है, लेकिन जब बात सनातन बोर्ड की आती है तो ये विरोध पर उतर आते हैं। ऐसे में संतों में भी आक्रोश है, क्योंकि ओवैसी पहले तो जेपीसी की रिपोर्ट और उसमें लिखे अपने असहमति नोट छिपाने का आरोप लगा चुके हैं, और अब उन्होंने सीधे संसद से मस्जिद और दरगाह के नाम पर हमला बोल दिया है। वक्फ के खिलाफ बन रहे संशोधन बिल को लेकर ओवैसी की सीरियल धमकियां बहुत कुछ इशारा कर रही हैं। मैं बता रहा हूं मोदी को, अगर ये वक्फ का कानून बनेगा तो मुल्क में सोशल इंस्टेबिलिटी पैदा होगी। हम भारत को 1980 और 1990 के दहे में लेकर जाएंगे। जालिमों का साथ मत दो, मजलूमों का साथ दो, इंसाफ का साथ दो। और मोदी को हम कहना चाह रहे कि आप वक्फ का बिल बनाने जा रहे, याद रखो वक्फ का कानून बनेगा तो भारत में प्रोटेस्ट होगा इंशाअल्लाह। हम एक मस्जिद को खो चुके हैं मोदी, अब कोई मस्जिद कब्रिस्तान को नहीं खोएंगे। ओवैसी क्या मुसलमानों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सियासी तौर पर ओवैसी का साथ ना देने वाले मुस्लिम भी अब उनके इन बयानों के साथ खड़े होने लगे हैं। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि सरकार को इतनी हड़बड़ाहट क्यों है वक्त की जायदादों को लेकर के, जबकि जो कानून बना हुआ है। और जहाँ तक जो है ओवैसी साहब का मामला है, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, कोई भी जो है संगठन से ताल्लुक रखता हो, अगर कोई अच्छी बात कर रहा है तो अच्छी बात का हम समर्थन करते हैं। तो वक्फ की संपत्ति जो है वो अल्लाह की संपत्ति है, और अगर इसमें ओवैसी ने ये अल्फाजों का इस्तेमाल किया है तो कोई गलत इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि वक्फ की संपत्ति वक्फ की है। सरकार ने ना कोई मस्जिद छीनने का ऐलान किया, ना ही वक्फ को खत्म करने का। फिर मुस्लिमों को भड़काकर उन्हें सड़क पर उतारने की साजिश क्यों हो रही है? एक वर्ग वक्फ के नाम पर देश में नफरत की आग लगाना चाहता है। शायद उसे पता चल गया है
कि वक्फ की जमीनखोरी अब ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं बची है। सहारनपुर से नीना जैन और लखनऊ से अतीक अहमद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।